बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज हम बैसाख मास के अष्टम अध्याय को श्रवण करें। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। राजा मैथिल ने कहा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश का पुत्र जलदान न करने के कारण 3 बार चातक पपीहा बनता है। इसके बाद हमारे घर में छिपकली के रूप में पैदा हुआ। किए हुए कर्मों के अनुसार उसे यह उचित ही फल मिला, क्योंकि उसने सज्जनों की सेवा नहीं की थी। अतः गीध एवं कुत्ते की योनि 7 बार पाई। यह तो आपने कहा वह मुझे उचित नहीं जान पड़ रहा है, क्योंकि उसने ना तो संतों को दोष दिया और ना पाप ही किया अथवा किसी का कोई अपकार ही किया। इसलिए सेवा ना करने से उसे फल नहीं मिले, यही उचित है, ना कि नहीं करने से अनर्थ हो जाए। दूसरों को कष्ट देना यह अवश्य पाप एवं अनर्थ का कारण होता है। बिना कारण से कुत्सित योनियों में क्यों जाना पड़ा, इसे आप अपने प्रिय शिष्य को अर्थात मेरी शंका को दूर कीजिए। तो राजा के इस प्रकार के पूछे जाने पर महायशस्वी श्रुतदेव जी ने धन्य धन्य कह करके वर्णन करना आरंभ किया। श्रुतदेव जी ने कहा, हे निष्पाप राजन, तुमने जो पूछा है उसका उत्तर मैं कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। निर्मल कैलाश के शिखर पर भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी के लिए जो कहा था, प्रभु ने इन संपूर्ण लोकों की सृष्टि करके उनकी स्थिति का निर्माण किया। उसमें इस लोक और परलोक 2 प्रकार की स्थितियां एवं विधियां बनाई और प्रत्येक की स्थिति के लिए 3 हेतु प्रभु ने बनाए। जल से सेवा, अन्न से सेवा और औषधियों के द्वारा सेवा। हे महाभाग, ये तीनों इस लोक की स्थिति के कारण हैं। इसी प्रकार परलोक की स्थिति के लिए भी वेद में 3 ही कारण माने गए हैं। संत महात्माओं की सेवा, भगवान विष्णु की सेवा, धार्मिक मार्गों का आश्रयण। दूसरी बात यह भी है, यदि मैंने ठीक भी किया मुझे ठीक ही जचा, किंतु यदि किसी कारणवश वह साधुओं को असह्य है, अहितकर है, तो वह कर्म भी अनर्थ का कारण बन जाता है। इसीलिए किसी के लिए अप्रिय बोले ही क्यों, क्योंकि वह अप्रिय सभी के लिए दुख का कारण होता है। इसी विषय में यही मैं पुराना इतिहास उद्धृत कर रहा हूं, जो कि पापों को नष्ट करने वाला बड़ा ही आश्चर्यकारी तथा सुनने वालों को पुलकित कर देने वाला है। पूर्व काल में यज्ञ दीक्षा के लिए उद्धृत दक्ष प्रजापति भूपति श्री महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उनके हित की कामना वाले महादेव जी ने उन्हें देख करके उठे नहीं। भगवान शंकर ने यह विचार किया, मैं सभी देवताओं का गुरु, वेदों से जानने योग्य सनातन हूं। ये सब बलि लेने वाले इंद्र चंद्र आदि देवाधिपति मेरे चाकर हैं। और यह शास्त्र के जानकारों का मत है कि मालिक चाकरों के लिए, पति पत्नी के लिए, गुरु शिष्य के लिए अभ्युत्थान न करे, अर्थात उनके आने पर न उठे। निसंदेह
वेद यह कहता है कि गुरुत्व में कारण संबंध नहीं हुआ करता, किंतु बल, ज्ञान, तपस्या एवं शांति जिसमें अधिक है वह गुरु हो जाता है। वे नीच हैं जो अपने से छोटों की आज्ञा में रहते हैं। जो कोई स्वामी गुरु आदि किसी विशेष आग्रह से अपने नौकर या शिष्य आदि के आने पर उनका अभ्युत्थान करते हैं, उससे उन भृत्य आदि की आयु, धन, कीर्ति एवं संतान नष्ट हो जाती है। अतः मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि वे मेरे ससुर जी मुझसे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार उनकी भलाई की खोज करने वाले व्यापक भगवान शंकर अपने आसन से नहीं उठे, और भगवान शंकर को आसन से उठा हुआ न देखकर दक्ष प्रजापति कुपित हो जाते हैं और उन महादेव जी के सामने ही उनको बहुत प्रकार की निंदा करने लगते हैं। आश्चर्य है, वाह, इस दरिद्र अकृतात्मा को इतना घमंड, जिसके पास न धन है कि बहुत अव्यवस्था वाला एक अस्वस्थ बूढ़ा बैल है, स्वयं भी चमड़ा ओढ़े है और इसीलिए पाखंड वेश धारण करके हाथ में सिर की हड्डी लिए घूमता रहता है। व्यर्थ अहंकार वाले इस दरिद्र को विधाता कहां से कैसे मंगल देंगे। जगत में जानकार लोग मृग चर्म को पवित्र मानते हैं। यह दरिद्र ठंडक से दुखी होकर के हाथी का पवित्र चमड़ा ओढ़ता है और इसका घर शमशान है। आभूषण सर्प हैं, न इसमें धैर्य है न ज्ञान है। उस अधम क्षुद्र बृकासुर से यह भाग गया। इसका दिन रात सदा भूत प्रेत एवं पिशाचों का ही संग है। ना तो इसका खानदान ही कहीं कोई सुना जाता है और न साधु पुरुषों ने इसकी प्रशंसा की है। पूर्व काल में दुष्ट नारद ने व्यर्थ ही इसकी प्रशंसा की थी, जिसके समझाने के कारण ही मैंने अपनी सती कन्या उमा को इसे दे दिया। वह भी भिन्न धर्म में चली गई, सुखपूर्वक उसी घर में रहे। अब हम लोगों द्वारा यह तथा हमारी कन्या भी प्रशंसा एवं आदर के योग्य नहीं है। महामूर्ख दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार सोच विचार न तो उमा को बुलाया और कुछ कहा और न भगवान शंकर ने ही भाषण किया, अपितु अनेक प्रकार से उनकी निंदा की, दुर्वचन कह करके चुपचाप अपने घर चला गया। उसके बाद यज्ञशाला में जाकर के ऋत्विक तथा मुनियों के साथ विधान पूर्वक यज्ञ करने लगा, किंतु महाप्रभु शंकर भगवान की निंदा भी करता रहता था। उस यज्ञ में ब्रह्मा तथा विष्णु को छोड़ करके सब देवता आए तथा सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर गण भी आए। उसी समय परम पवित्र सती देवी उमा स्त्री जाति के चंचल स्वभाव होने के कारण प्रलुब्ध होकर के उस उत्सव एवं उत्सव में आए हुए बंधुगणों को देखने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। भगवान शंकर के द्वारा अनेक बार रोके जाने पर भी चंचल स्वभाव होने के कारण बारंबार मुझे जाना चाहिए और मैं जाऊंगी, ऐसा ही उन्होंने निश्चय किया। भगवान शंकर ने कहा कि हे वरानने, हे वरवर्णिनी, वह तुम्हारा पिता सभा के बीच में मेरी निंदा किया करता है। वह तुम्हारे लिए असह्य होगा, उसे तुम सहन नहीं कर सकोगी। उसे सुनकर के तुम अपनी प्राणों को भी छोड़ दोगी। मेरी कृपा की अभिलाषा करने वाली तुमको हमारी न सहने वाली बातें भी माननी चाहिए। हे देवी, मैंने जैसा किया है वैसा तुम नहीं व्यवहार कर सकती, इसीलिए यज्ञशाला में मत जाओ। इसमें संदेह नहीं है कि यदि नहीं मानोगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाए जाने पर भी चंचलता के कारण माता सती नहीं मानी और चल दी।
सती ने अकेले ही पैदल चल करके यात्रा की। उन्हें पैदल चलते देख करके नंदी बैल ने अपनी पीठ पर बैठाया। तब करोड़ों भूतों का समुदाय सती के पीछे पीछे चला गया। वह यज्ञशाला में जाकर के अंतःपुर में चली जाती हैं और सती को देख करके सब लोग चुप हो गए। यह देख करके दुखी होकर के वे वहां से निकली और पति के वचनों को स्मरण करके यज्ञशाला के उत्तर दिशा में वेदी की ओर गईं। वहां भी उनके पिता तथा अन्य समस्त सभी लोग चुप ही रहे, आशीर्वाद तक नहीं दिया। सती ने रुद्र की आहुति तक अपने पिता की चेष्टा को देखा तो रुद्र को छोड़ करके हवन करते हुए पिता को देख करके सती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तदनंतर देवी ने कहा, बड़ों का उल्लंघन करना प्राणियों के लिए हितकारी नहीं हुआ करता है। जो संसार के निर्माता हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, सबके प्रभु हैं तथा नित्य हैं, उस महाप्रभु रुद्र के लिए हवि क्यों नहीं दे रहे हैं? आए हुए इन महात्माओं में क्या किसी ने तुम्हारी दुर्बुद्धि का हरण अर्थात सुधारा नहीं किया? क्या वैसे कोई महात्मा ही नहीं है अथवा इन सभी के विधाता विरुद्ध हैं? इस प्रकार कहते हुए उन्हें पूसा देव ने हंस दिया और हतभाग्य भृगु अपनी डांडी फटकारने लगे और दूसरे लोग भी हाथ पैर जांग तथा कांख फैलाने व फटकारने लगते हैं। उनके अभागे पिता ने बहुत प्रकार से भगवान शंकर की उनके सामने निंदा की। यह सुनकर के रुद्र की पत्नी सती ने क्रोध से व्याकुल चित्त होकर के अपने सुने हुए इस पाप का अर्थात अपने पति की निंदा सुनना भी महापाप है, इसका प्रायश्चित्त करने के लिए अपना शरीर त्याग कर दिया। सभी लोगों ने देखते देखते वेदी के ऊपर से ही होमाग्नि में महान हाहाकार हुआ और भगवान रुद्र के गण अति शीघ्र दौड़े और आकर के देवों के देव भगवान शंकर से संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सब सुनकर के महेश रुद्र ने यमराज के समान कुपित होकर के एकाएक उठ करके हाथ से जटा उठा करके पृथ्वी पर पटका। उससे महाबली भीम का वीरभद्र जी उत्पन्न हुए। उनकी 1000 भुजाएं थीं, वह यमराज के समान तेज वाले थे। उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा कि आपने मुझे किस कर्म के लिए बनाया है, उससे मुझे समझाइए, मेरे लिए आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर के सामने खड़े हुए वीरभद्र से कुपित रुद्र ने कहा कि तुम मेरे निंदक दक्ष को जाकर के दंडित करो, जिसके कारण मेरी प्रेयसी सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। इसी के साथ में महाबली भूतों का समुदाय भी जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर द्वारा आदेश पाकर के सभी अति शीघ्र दक्ष की सभा में गए और देवता, राक्षस तथा मनुष्य जो भी महायोद्धा थे वहां वे सबको मार डालने लगे। सर्वप्रथम मां सती पर हंसने वाले पूसा के दांतों को तोड़ डाला गया, उसकी जटा को नोच करके सिर फोड़ डाला, दुष्ट भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी, जिसने जो जो अंग दिखलाए थे, फटकारे थे, उन अंगों को पराक्रमी वीरभद्र ने काट दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। इसके बाद दक्ष प्रजापति के सिर को काटने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु मुनियों के मंत्रों से वह सुरक्षित था, अतः उस बल के कारण वह कटता नहीं था। यह समाचार पाकर के रुद्र ने स्वयं आकर के उस दुष्ट का सिर काट डाला। यज्ञ में स्थित सभी विरोधियों को इस प्रकार मार करके अनुचरों सहित भगवान सदाशिव अपने आश्रम पर गए। कुछ जो मरने से बचे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों के सहित
ब्रह्मा जी कैलाश में भी श्री शंकर जी के स्थान पर पहुंचते हैं, तब भगवान रुद्र को अनेक प्रकार की शांतिपूर्ण बातों से शांत करके उन्हीं के साथ श्री ब्रह्मा जी दक्ष के यज्ञ स्थल पर गए और उन्हीं के द्वारा दक्ष के सभी सभासदों को जीवित करवाया। तब श्री शिवजी ने प्रसिद्ध के लिए दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया और महात्मा भृगु को बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा को दांत नहीं हुए तो उन्हें पिष्ट अर्थात चूर्ण खाने वाला बनाया। भगवान शिव जी ने किसी के अंग किसी में लगा दिए, तब ब्रह्मा जी एवं शिव जी के द्वारा सबका कल्याण हुआ। तत्पश्चात पुनः पहले की भांति महात्माओं ने यज्ञ करना आरंभ किया। यज्ञ के बाद सभी देवता अपने अपने स्थान पर गए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महान तपस्वी भगवान सदाशिव जी गंगा जी के तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगते हैं। दक्ष की पुत्री सती पार्वती, जिन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था, वे हिमाद्री की पत्नी मेनका के गर्भ से पैदा हुईं और उन्हीं के घर में पली तथा बनी। इसी बीच तारक नामक महासुर ने बहुत कड़ी तपस्या करके परमेष्ठी ब्रह्मा को आराधना करके यह वर मांग लिया कि मैं देवता दैत्य मनुष्य एवं सर्प आदि किसी से न मारा जाऊं। वह महाबली दैत्य शिव जी के पुत्र के बिना कहीं भी किसी भी अस्त्र शस्त्र से, क्या अस्त्र शस्त्र के समूहों से भी नहीं मरेगा। लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार का उसे वरदान दे दिया। उसने शिवजी को स्त्री एवं पुत्र विहीन जान बूझ करके तथास्तु ऐसा कह करके उस वर को स्वीकार कर लिया। वर लेकर के घर आकर के उसने सभी लोगों को कष्ट देने के लिए अपने प्रयत्नों को प्रारंभ किया। उसने अपने घर में देवताओं को दास बना लिया, देवियों को झाड़ू आदि के लिए दासी बना करके रखा। तब देवता लोग उससे दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। उन लोगों के द्वारा कहे गए कष्ट को सुनकर के ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, वर देते समय मैंने उस दुष्टात्मा को यह वर दिया है कि भगवान शिव के पुत्र को छोड़ करके तुम किसी दूसरे अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं मारे जा सकते हो। पूर्व काल में भी शिव जी की पत्नी सती थीं, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर दिया। अब वह हिमवान की पुत्री होकर के पैदा हुई हैं, जिन्हें सब लोग पार्वती कह करके जानते हैं। भगवान शंकर हिमालय पर्वत के ऊपर ही कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप लोग महाप्रभु शिव की पार्वती के साथ संबंध करा दीजिए, अर्थात उन दोनों का विवाह करा दीजिए। उनसे पैदा हुआ पुत्र आप लोगों के शत्रु तारकासुर को मारेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा समझाने पर आदेश पाने के बाद इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने घर गए। तत्पश्चात पुनः देवता लोग इंद्र के घर गए। वहां इंद्र के सहित सभी लोगों ने मिलकर के बुद्धिपूर्वक विचार करके देवताओं के स्वामी इंद्र ने इस कार्य के लिए महामुनि नारद जी एवं कामदेव का स्मरण किया। तदनंतर उनके आते ही इंद्र ने कहा, आप हिमालय के पास जाकर के उन्हें अपनी बात से यह समझाइए कि हे महागिरे गिरिराज हिमालय, आपकी कन्या पार्वती पूर्व काल में दक्ष की कन्या थी और भगवान शंकर की पत्नी थी। भगवान शंकर दक्ष कन्या सती के वियोग होने के बाद आप ही शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। आप उनकी पूजा की भावना से उनकी परम प्रिया पार्वती से उनका संबंध करा दीजिए। इस प्रकार इंद्र के द्वारा कहे जाने पर उनके कथनानुसार महामुनि नारद जी ने उस पर्वतराज हिमालय के यहाँ जाकर के वैसा ही बताया जैसा कि इंद्र ने उनसे कहा था। इसके बाद इंद्र ने कामदेव को बुला करके कहा, तुम देवताओं के हित के लिए भगवान शंकर के प्रसन्नार्थ
शिव जी के तपोवन में बसंत ऋतु के सहित जाकर के वहाँ हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले बसंत के गुणों को फैला दो। तब श्री पार्वती जी श्री महादेव जी के समीप पधारें। तब तुम अपने कुसुम बाणों का प्रयोग करके महाप्रभु शिव को मुग्ध कर दो। उन लोगों का समागम हो जाने पर हम लोगों का कार्य संपन्न हो जाएगा, अर्थात शीघ्र हो जाएगा। इस प्रकार की आज्ञा पाते ही कामदेव ने बहुत ठीक कह करके तुरंत तेजी से प्रस्थान किया और बसंत रति अपने अनुयायियों के सहित उस वन में पहुंचे। अपनी शक्ति से अकाल में बसंत ऋतु की अंगड़ाइयां लाई, अर्थात बसंत ऋतु फैला दी। वैसे सभी प्रकार के परम रम्य वन में जहाँ की मंद मंद सुंदर सुगंधित वायु बह रही थी, किसी क्षण देवों के देव स्वामी शंकर ने भी श्री पार्वती जी की पूजा से प्रसन्न होकर के उन्हें अपनी गोदी में बैठा करके कुछ बातचीत करना प्रारंभ किया। प्राण प्रिया के संग का यही समय है, ऐसा निश्चय करके कामदेव ने उत्तम धनुष लेकर के भगवान शंकर के पीछे बैठ गया और एक वृक्ष को पर्दा बना करके एक बाण छोड़ दिया। दूसरे बाण को भी सजाकर छोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया। इसके बाद क्षुब्ध चित्त होकर के प्रभु शिव जी बहुत बड़ी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, मेरा मन कहीं चलता नहीं अथवा किसने मेरा मन ऐसा मलिन बना दिया। बेसी चिंता में व्याकुल थे कि बाईं ओर कामदेव को देख करके क्रुद्ध होकर के ललाट की आंखें खोल दी। देवी पार्वती को गोद से हटा दिया। उनकी आंखों से तीक्ष्ण अग्नि, जो कि जगत के लिए भयावनी थी, पैदा हुई। उसने कामदेव को अपने बाणों के सहित तुरंत जलाकर भस्म कर दिया। देवताओं के कार्य की सिद्धि ना देख करके सशंकित होकर के स्वर्ग से देवता भाग गए और बसंत एवं रति भी अपने अपने ताप की शंका करने लगे। देवी पार्वती भी डरी हुई आंख मूंद करके दूर भाग जाती हैं। भगवान शंकर भी स्त्रियों का सानिध्य हटाने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर के अभिलषित एवं माता पार्वती के मनोनुकूल करने पर ऐसा अनर्थ फल पाया तो भला अप्रिय करने वालों की क्या बात हो सकती है। इसीलिए इक्ष्वाकु वंश का पुत्र सदा साधुओं को अप्रिय था। अतः उस मूर्ख ने आत्मग्लानि कराने वाले सज्जनों और महात्माओं की सेवा नहीं की। इसी से उसने बहुत बड़े दुख का अनुभव किया तथा बुरी योनियां भोगनी पड़ी। इसीलिए सभी कर्मों, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को सिद्ध करने वाली साधुओं की सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु श्री शिव जी का अप्रिय करने के कारण कामदेव ने जन्म काल तथा अगले जन्म में भी अत्यंत कष्ट पाया। इस पवित्र इतिहास को जो दिन रात सुनते हैं वे जन्म, मरण एवं बुढ़ापा से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारदम्बरी संवादे कामद्वहनम नामाष्टमोध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए वैशाख मास की जय।